नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल जूम टीम आप सबका स्वागत करती है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए नीरजा आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा, आशा आंटी का स्वागत करते हुए सत्संग शेयर करवाएं, प्लीज सेशन को चलवाएं। जय गुरुजी आशा आंटी, ओवर टू यू। जय गुरुजी आशा आंटी जी, लेट्स बिगिन। हम आपकी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आप प्लीज अपना सत्संग शुरू करें। जय गुरुजी। आशा आंटी, कैन यू प्लीज स्टार्ट? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस, वेलकम वेलकम आशा आंटी। जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत उत्सुकता से आपको सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। आप अपना सत्संग शुरू करिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। बहुत बहुत सबको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो गुरुजी के बर्थडे की। और लंदन संगत में हमने बहुत बहुत खुशी से गुरु महाराज का बर्थडे मनाया। और मैं इसी से लिंक से आपसे एक सत्संग शेयर करती हूँ, जो कि मेरे को फ्यू मंथ बैक मैं इंडिया में आई थी 29 जनवरी को, और मैं वापस आई हूँ 29 अप्रैल। उस टाइम पर जब मैं इंडिया में थी, 2 महीने की बात ही है, तो मेरे को मतलब मैंने यहाँ से जब से मैं लंदन जाने का सोचा, तो मैं इंडिया जाऊं, कोविड के कारण 2 साल से नहीं जा सकी थी। तो मैंने गुरु महाराज से जाने से पहले मैंने बोला, गुरुजी अब मैं आ तो रही हूँ, अब ये ई कार्ड और ये लंगर ये बड़ा मुश्किल होगा, अगर इतने टाइम के बाद आने के बाद भी मेरे को ई टिकट के साथ जाना पड़ेगा। तो संगत जी क्या हुआ, जैसे ही मैं इंडिया में लैंड हुई और मैंने 7 दिन मेरे को काटने पड़ने थे अंदर, उसके बाद 7वें दिन जब भी मैंने मेरा जब बिल्कुल मैं मतलब एकदम क्लियर हो गई कि आई कैन गो आउट, तो पहले ही मैं महाराज के मंदिर में गई, गुरु महाराज के। तो पहले दिन मेरे को गेट पर ही दर्शन हुए। मैं दूसरे दिन गई तो गेट पर मेरे को बाहर आने को बोल दिया कि आप बाहर निकल आओ, और मेरे को जल प्रसाद मिला, कैलेंडर मिला। और संगत जी तीसरी चौथी वक्त सब कोई ई पास नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ मंदिर खुल गया। जैसे कि मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना की थी कि अब मैं आ रही हूँ, तो संगत जी मैंने 3 महीने नॉन स्टॉप गुरु महाराज के एवरी डे में मंदिर ड्राइव करके जाती थी। और मंगल और बुधवार को छोड़ के, जो कि हम सबको पता है कि मंदिर बंद होता है, तो मैंने रोज ड्राइविंग की और रोज महाराज के दर्शन किए। ऐसे मेरे को बहुत ही इतनी ब्लेसिंग मिली, इतनी ड्राइविंग मैंने आज से 12 साल पहले गुरु जी से जुड़ने के बाद नहीं की, जितनी इस वक्त मेरे को महाराज ने ड्राइविंग कराई। और सेवा भी मिली, सत्संग भी काफी हुए। उसके बीच ही मेरे को एक आंटी का टेलीफोन आता है कि मैंने ना तुमको प्रेजेंट देना है। मैंने कहा ठीक है। वो प्रेजेंट क्या देना, महाराज की मैंने अपने हाथों से चोला बनाना है और आपको लंदन लेके जाओगे। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो संगत जी उन्होंने मेरे लिए मेरे को बहुत सारे कलर्स भेजे उन्होंने, लेकिन मैंने कोई कलर नहीं चूज किया। मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा जो आपको अच्छा लगे वो मेरे को चोला बना दो। तो आंटी ने मेरे को वो चोला बना के भेजा अपने हाथों से। तो वो चोला जब मैं लंदन लेके आई, मेरे को नहीं मालूम था कि वो चोला किस मकसद के लिए महाराज ने उनको ब्लेस के लिए भेजा। जब मैं लंदन में पहुंची तो उन आंटी का मेरे को टेलीफोन आता है कि शी वाज वेरी अपसेट। वो कहती मेरे को ना ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घबराने की क्या बात है, सब ठीक होगा। कहती पता नहीं आंटी, आप भी सब जने अरदास करो कि मैं ना बहुत डरी हुई हूँ। तो संगत जी उनका दूसरा टाइम फिर उनका MRI हुई एंड शी हैड ए ब्रेस्ट कैंसर। सो नाउ इज दैट, तो वो कैंसर जब उनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था,
तो उन्होंने मेरे को फिर कांटेक्ट किया। जो वो चोला उन्होंने मेरे को दिया था, वो चोला महाराज ने उनके दुख काटने के लिए उनको मेरे जरिए लंदन संगत में पहुंचाया। और वो चोला हमने, मेरे को नहीं मालूम था वो गुरुजी के बर्थडे पर वो यूज होगा। मैंने अचानक ही किसी हमारे जो हम ऑर्गेनाइजर हैं, हमने आपस में मैं भी हूँ, तो मैंने कहा मेरे को एक आंटी ने ना चोला मेरे को भेजा है, तो देखो ये कैसा है। जब चोला मैंने उस चोले को इंडिया से आके, अभी तक उस चोले को मैंने खोल के नहीं देखा था। कलर मैंने देखा था लेकिन मैंने उसको फुल नहीं देखा था। तो जब हमने चोले को देखा संगत जी, वो चोला इतना सुंदर बनाया हुआ था। वो हमने डिसाइड किया कि ये गुरुजी के बर्थडे पर यूज होगा। तो उस आंटी का फिर मेरे को टेलीफोन आता है। जब वो हॉस्पिटल में दाखिल होती हैं तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा ना, जब उन्होंने बायोप्सी की तो उन्होंने बोला कि आंटी आपको ब्रेस्ट रिमूव करने की जरूरत नहीं है, हम की होल से ही आपका कैंसर ठीक कर देंगे। तो ये महाराज ने उनको उनके हाथ से चोला बना के लंदन में पहुंचवाना था, और वही चोला हमारे उनके बर्थडे पर यूज होना था। उस रात को मैंने 12 बजे, जब गुरुजी का बर्थडे डुगरी में मनाया गया, जब मैंने मोबाइल खोल के देखा तो वो सेम कलर ऑरेंज एंड येलो, जो चोला आंटी ने मेरे को 3 महीने पहले भेजा था, वही महाराज ने वो कलर सब जगह लगे हुए थे। और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। क्यों कि मेरे को नहीं मालूम था कि ये कलर गुरु महाराज का ही चूज किया हुआ है। और उस आंटी का उन्होंने थोड़े से में कष्ट काट दिया। जैसे कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं 90% तो मैं काटता हूँ, 10% तुमको काटना है। वही बात आंटी के साथ हुई। वो चोला उन्होंने हाथों से बना के भेजा, उनको ब्लेसिंग मिली, और वही चोला हम महाराज ने बर्थडे पर लगवाया और 4 चांद लगाए, और सारी डुगरी में और सब जगह वो कलर ऑरेंज एंड येलो बिल्कुल। तो आंटी अब रिकवर कर रही हैं, उनकी अभी थेरेपी चल रही है, पर गुरुजी से अब यही अरदास है कि उन आंटी को जल्दी जल्दी ठीक कर दें। पर वो ठीक जरूर होंगी, क्योंकि उन्होंने अपने महाराज की, जैसे कहते हैं ना, बिना पहचाने बिना जाने उन्होंने मेरे को वो चोला दिया। और वो किस लिए चोला यहाँ पहुंचा, किस किस की उसको उनको ब्लेसिंग लगी। जब मैंने वो चोला वहां किया तो सब संगत, हमारे यहाँ 400 मेरे ख्याल तकरीबन 500 संगत थे जिन्होंने गुरुजी का बर्थडे अटेंड किया, और सभी ने आंटी के लिए ब्लेसिंग दी, तो वो जल्दी जल्दी ठीक हुए। ये मेरा सत्संग था अभी लेटेस्ट, जो कि अभी 2 महीने पहले हुआ। फिर क्या हुआ संगत जी, जब हम गुरुजी का बर्थडे मना रहे, गुरुजी के बर्थडे का अरेंज करे हुआ था, तो हमारा ये अरेंज था कि हम ना, होटल बहुत बड़ा था, तो हमने सोचा था कि ऊपर से नीचे मतलब दरबार था और उसके ऊपर उन्होंने बुफे लगाया था। तो वहां का मालिक कह रहे थे तो हम लोग किचन नहीं यूज करने देंगे, क्योंकि बाय लॉ सेफ्टी, हम किचन में किसी को नहीं आने देंगे, सिर्फ ना शेफ ही होगा, और आप ना ऊपर से लेके नीचे तक ना लाइन बना के आप चाय प्रसाद ला सकते हो। गुरुजी ने पता नहीं क्या क्या करिश्मा किया उस वक्त संगत जी, कि जो एक दिन पहले मालिक कह रहा है कि तुमको ऊपर से नीचे तक लंगर चाय प्रसाद लेके आना पड़ेगा। लंगर तो ऊपर खाना ही था, चाय प्रसाद भी वो अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि किचन एकदम हॉल के पीछे थी। तो पता नहीं क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर मेरे पास एक अंकल आए, कहते आंटी चाय प्रसाद का क्या है। मैंने कहा ऊपर से लेके तुम नीचे तक लाइन में लेके आओगे तो और संगत को सर्व करो। कहते पर ये तो नहीं हो रहा, वो तो किचन में से आ रहा है। जब मैंने संगत जी जाके देखा तो मैं खुद हैरान रह गई कि जो मालिक कह रहे थे, जो मैनेजर कह रहा था कि आप किचन यूज नहीं कर रहे हो, वो हमारी सारी संगत ने वो किचन टेक ओवर कर लिया। और इतने आराम से उन्होंने चाय प्रसाद संगत को बैठ के सर्व किया। ये हमारे महाराज ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है ये करिश्मा। ये उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन ऐसे करवाया। और जो आरती हमने सोचा था कि हम मैं आरती लेके खड़ी होंगी और संगत लेगी, लेकिन महाराज ने वो भी पासा पलट दिया। मैंने 450 संगत को बैठ के
मैंने सभी को आरती ऐसे दी जैसे मेरे पाँव में ना कोई व्हील लग गए होते हैं, ऐसे मैं चक्कर लगा के सब संगत को आरती बैठे ही की, जो कि हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हम संगत को ऐसे आरती देंगे। तो ये महाराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। शुक्राना महाराज, आपके बर्थडे की इतनी खुशियां हमने मनाई सारी दुनिया में, मेरे ख्याल आफ्टर कोविड, और इतने इतने करिश्मे दिखाए संगत जी। अब मैं आपको एक और सत्संग अभी शेयर कर, वो मेरी भतीजी का सत्संग है संगत जी। कोविड के टाइम पर वो बॉम्बे में थी तो क्योंकि वो बॉम्बे में टीवी वगैरह को कंट्रोल करती है, तीन चैनल्स को, समहाउ वो नोएडा वापस आ गई। तो उसका जब वापस बॉम्बे गई तो उसका दिल नहीं लग रहा था, वो कहती थी तो मैंने ना काम छोड़ देना और वापस आ जाना है। तो क्या हुआ, वो ना, ये बात है 13 तारीख, मैंने कहा गुरु महाराज का वो 13 तारीख थी, जो फिर वो ना वापिस वो नोएडा में वापिस आ गई। जैसे ही वो संगत जी वापिस आई तो मैं भी वहां बैठी हुई थी, तो उसको थोड़ा सा जुकाम लगा होता, उसकी मम्मी को, मेरी भाभी को। तो उसके बाद उसको भी थोड़ी सी ना सुबह उठी तो वो कहती मेरे ना गले में नहीं लेकिन मेरे तलुए में ना मेरे को कुछ हो रहा है। तो हमने बोला तू ग्लिसरीन लगा ले, तू ना गागल्स कर ले। तो संगत जी उसने किए, लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ, मैं गुड़गांव फिर वापस आ गई। तीसरे दिन जब मैं फिर वापस गई तो मेरी भाभी कहने लगी कि इसका देखो थोड़ा सा मुंह टेढ़ा होया हुआ है। तो उसका वो ये था 6 मार्च की बात है। तो मैंने स्लाइटली उसके मुंह की तरफ देखा, जब वो बोल रही थी उसका फेस एकदम साइड पे जा रहा था। तो संगत जी हमने उसकी, उसी वक्त हम डॉक्टर्स के लेके गए, उन्होंने बोला कि इसकी ना MRI करानी पड़ेगी। तो जब MRI नोएडा में हमको कहीं जगह ना मिली तो दिल्ली में एक जगह उसको उन्होंने कहा भी इसको ना तुम ले आना सुबह 10 बजे। मेरे भाई भाभी जैसे 10 बजे हॉस्पिटल वाले ने फोन किया कि तुम ना अभी आ जाओ। उसका हमने रात को बर्थडे मनाया, रात को उसका केक काटा, 6 अप्रैल की बात है ये। सब केक वेक काटा, लेकिन उसना कुछ वो थोड़ी सी ऐसे लग रहा था कि उसको ना कोई याद नहीं आ रहा या थोड़ा थोड़ा भूल रही है। तो जब उसको सुबह हॉस्पिटल में लेके गए तो संगत जी उसको ना, वो घर से कुछ खा के नहीं गई थी, तो उसको थोड़ी सी भूख लगी तो उसने अपने पापा को बोला तो मैंने कुछ खाना है। वहां पे बीकानेर था हॉस्पिटल के अंदर। जब वो संगत जी वो सामान लेने गई, खाने के लिए बड़ा पाव ऑर्डर करने लगी, उसकी आवाज चली गई, वो उसका बोलना बंद हो गया। तो वो काउंटर पर वो कहता है मैडम आपको क्या चाहिए, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, आवाज एकदम जा चुकी थी। तो वो घबरा के ना ऐसे इशारे करके वो वापिस आ गई। जैसे वो आके बैठी तो उसको अटैक हो गया, उसको स्ट्रोक अटैक हो, उसकी आंखें बाहर आ गई, मुंह से उसके लालें गिरने लग गई। मेरे भाई भाभी एकदम घबरा गए। तो उसकी फिर वो 1-2 मिनट में वो ठीक हो गई। जब उसकी MRI हुई तो उन्होंने बोला उसके दिमाग के अंदर दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े क्लॉट हो गए हैं, इसके कारण उसको ये अटैक हो रहा है। उसको एक अटैक हुआ, उसने जल्दी से घबरा के हमको टेलीफोन किया नोएडा में, तो उसको ना बहुत अटैक हुआ। तो हमने दवा न्यूरो हॉस्पिटल में पता किया, तो वहां से हम सीधा उसको हॉस्पिटल लेके गए। संगत जी वो 26 साल की मेरी भतीजी है, वो उसका चलना भी बंद हो गया, वो चलना भी बंद हो गया। जब वो हॉस्पिटल में लेके आए तो उसे उन्होंने कैरी करके उसको व्हील चेयर पर बिठाया। दिस टाइम उसका बोलना भी बंद हो चुका था, क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े क्लॉट थे सिर के अंदर। तो जब मैं भी शाम को जब उसको देखने गई तो मैं भी घबरा गई। फिर मैंने क्या किया, मैं उसी वक्त बड़े मंदिर दौड़ी, सुबह का मैं इंतजार करती रही, मैं बड़े मंदिर दौड़ी और मैंने लोटा लिया। मेरे को सारे लोटे डेंट वाले मिले और मैं कहूँ कि मैंने डेंट वाला लोटा नहीं लेना। समहाउ मेरे को किसी आंटी ने डेंट के बगैर मेरे को लोटा लाके दिया
और मैं ड्राइव करके मंदिर पहुंची, वो लोटा सीढ़ियों के पास मेरे हाथ से गिर गया, उसके अंदर फिर डेंट पड़ गया। तो अब मैं सोचती हूँ कि हम लोग जो वहम करते हैं कि डेंट वाला लोटा नहीं देना, महाराज ने मेरे को वो भी दिखाया कि अब तू कहाँ जाएगी, अब इसी लोटे को तेरे को करवाना पड़ेगा। तो संगत जी मैं मंदिर के मैं गई, सेवादार ने मेरे को बोला इसके अंदर जल प्रसाद रात को तुम डाल के और दिन को उसको पिलाना, सिर्फ रात को ही भरना, दिन को नहीं। तो मैंने वो लोटा लेके मैं जब अपने घर गांव आई तो रात को मेरे को महाराज मेरे को टेलीपैथी होती है मेरे से मेनू कहती है 7 दिन। तो मैंने कहा 7 दिन, मेरे को समझ नहीं लगी, कहते 7 दिन। जब मैं सुबह उठी तो मेरा दिमाग काम किया, मैंने कहा गुरुजी कहते हैं कि तेरी भतीजी 7 दिन में बिल्कुल ठीक होएगी। तो संगत जी मेरी भाभी का फोन आया, घबरा के मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा देखना वानी ना 7वें दिन घर आएगी। मैं थोड़ा सा पानी पी। तो जब मैंने उसको बोला 7 डेज मेरे को टेलीपैथी हुई है, महाराज कह रहे हैं 7 डेज, तो वही बात हुई। वो मेरे को हॉस्पिटल में उनको देखने गई तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि इसके इतने बड़े बड़े 2 क्लॉट हैं कि उनको ना टाइम लगेगा। तो वो रोई जा रही है, कहती है उस वार्ड के अंदर सिर्फ 14 पेशेंट थे जो कि सारे बुजुर्ग थे, और वो कह रही थी कि मैंने इस वार्ड में नहीं लेना रख रहना, मेरे को नीचे लेके जाओ। तो संगत जी उसको ना जब मैं गई उसको देखने दूसरे दिन, मैंने कहा वानी महाराज कह रहे हैं कि 7 डेज। कहती बुआ मैं तो मानती नहीं हूँ। तो और वो ना जोर जोर से रोने लग गई। मैंने कहा तू रो क्यों रही है, मतलब क्यों रो रही थी ये मेरे को। जैसे मैंने उसको बताया कि 7 डेज वानी तुम घर आओगे, वही संगत जी वही बात हुई। दूसरे दिन डॉक्टर्स ने उसकी फिर MRI कराई, पता नहीं वो दोनों क्लॉट कहाँ गायब हो गए, जो कि वो कह रहे थे इसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं कह सकते। उसको वो वार्ड के नीचे लेके आए और 7वें दिन उसको छुट्टी हो गई। अब वो बिल्कुल ठीक है, जो कि डॉक्टर्स भी घबरा गए कि इतनी जल्दी उसके दिमाग के दोनों क्लॉट कहाँ चले गए। सो ये महाराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये हमारे महाराज की इतनी करिश्मा है कि जो मेरी फैमिली को या किसी भी फैमिली को कुछ होता है, वो किसी भी घर के जो कि गुरुजी कहते हैं ना घर का एक ही इंसान आ जाए तो सब ब्लेस हो जाते हैं। वही बात मेरी फैमिली में, मैं लंदन हूँ या मैं इंडिया हूँ, ऐसे ही मेरे थ्रू महाराज ब्लेसिंग करवाते हैं और करवाते ही रहेंगे। ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ, ये पता नहीं किस संगत के लिए होगा, नहीं तो मैंने सोचा था कि गुरु महाराज जब भी कोई बड़ा फंक्शन या कुछ होता है ना, मेरे लिए कोई ना कोई सत्संग रेडी करते हैं। जैसा कि चोले का हुआ, किचन में हमारे गुरु महाराज ने हमारे को कैसे किस तरह से हमारे से अपनी सेवा करवाई। सो जय गुरु जी। और शेयर करूं तो बस बहुत है। आंटी जरूर शेयर करिए, थोड़े और सत्संग शेयर करिए। मैं सत्संग तो इतने हैं, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करती हूँ जब मैं आज से 13 साल पहले महाराज के साथ जुड़ी थी। 13 क्यों, अब तो मेरे का 14 साल हो चुके हैं। जो कि मैं ऐसे ही हूँ कि मैं सबको मानती भी हूँ, नहीं भी मानती हूँ, मत मेरा हमारा ये परिवार में है कि हम सब जो गरीब है ना उनकी सबको सेवा करनी, जिसको जरूरतमंद के लिए जरूरत पूरी करनी। और मैं कैंसर रिसर्च की वॉलंटरी हूँ पास्ट 14 ईयर्स। तो ये वॉलंटरी काम मैंने आफ्टर 60 शुरू किया, तो अब तो मैं 73 हूँ। हम कैरी ऑन हूँ, मैं स्टिल अभी भी कैंसर रिसर्च के सेवा करती हूँ। तो जब मैं गुड़गांव में, मेरे हस्बैंड 13 ईयर अगो उनको भी कैंसर हुआ था और वो भी महाराज के चरणों में गए। उसके बाद में नोएडा में थी, गुड़गांव में थी, तो मेरे को एक आंटी कहती हैं कि तू हम लोग ना
किसी आश्रम जाने, तुम चलोगी? मैंने कहा कौन सा ये बाबा जी, कौन से हैं? इंडिया में तो सारे उठ के बाबे बन जाते हैं, अब ये चलो कोई बात नहीं, मैं तो लंदन से आई हूँ तो मैं चलती हूँ। तो संगत जी जब मैंने जुलाई का टाइम था, मेरे का बहुत गर्मी थी, वो जो कार पार्क है हम वहां से चल के आए, और जैसे हम चल के आए मेरे को ना, जैसे मैं घुसी मंदिर के अंदर तो मेरे को ना बड़ी, आई वॉजंट कनेक्टेड, नथिंग रॉन्ग, मैं तो वैसे ही इधर उधर देख दुख रही थी। पहला मेरा ऐसे हुआ कि मैं मंदिर में जाके बैठी, मैंने देखा यहाँ गुरु जी का सिंहासन है, ये शिव जी की मूर्ति है, ये है, और बाहर आए तो जो किचन है छोटी वो बाहर थी, कोई वहां कोई हॉल नहीं था, कुछ नहीं था। किचन के हम साइड में बैठ के हमने मेरे का समोसा और लड्डू उन्होंने हमको दिया, हमने वो खाया, चाय प्रसाद दी। उस वक्त कोई लंगर हॉल नहीं था, कोई बड़ी किचन नहीं थी, सिर्फ छोटी किचन थी बाहर छोटी सी। तो ऐसे मेरी जर्नी महाराज के साथ शुरू हुई। रास्ते में जब आए तो मैंने आंटी को पूछा, मैंने कहा ये कौन गुरु है, ये कैसे गुरु? वो कहती मैं तेरे को ना किताब दूंगी, तुम पढ़ना, वो दिव्य आभा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को वो बुक दी। रात को मैं जैसे जैसे उस किताब को पढ़ती थी वैसे वैसे मैं ऐसे क्लोज हो ही जा रही थी ना, जैसे मेरे को कोई खींच रहा हो और मेरे कमरे में कोई घूम रहा हो। तो मेरी इच्छाएं और बढ़ने लग गई, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, मतलब मेरा ये रूटीन बन गया। तो अब मेरे अंदर से हुआ है कि मैं अब मंदिर जाऊंगी, फिर जाऊंगी। तो मैं फिर मंदिर गई। जब मैं मंदिर मैं अकेली गई, मैंने मेट्रो ली और मैं छतरपुर मंदिर पहुंच गई, वहां 3 व्हीलर लेके। उस वक्त मैं इतनी गाड़ी तो चलाती थी पर इतनी दूर नहीं लेके आई। ऐसे ऐसे मैं यूज टू होने लगी। तो मेरे को एक आंटी ने मेरे को लिफ्ट दी। सॉरी, मेरे को नहीं पता था कि इंडिया में भी कोई ग्रुप्स होते हैं। तो जिस आंटी ने मेरे को लिफ्ट दी तो मेरे से बातें करने लगे, कहते आंटी आप किसी ग्रुप में हो? मैंने कहा ग्रुप में? मेरे को तो ग्रुप्स का नहीं पता। उन्होंने मेरा नंबर लिया और उन्होंने मेरे को ग्रुप में ज्वाइन कराया। तो संगत जी सत्संग कहाँ निकला? मेरे गुड़गांव में, मेरे घर के एकदम फ्लैट के सामने। जब उन्होंने मेरे को मैसेज फॉरवर्ड किया तो मैंने कहा, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई क्योंकि मैंने कभी सत्संग को अटेंड ही नहीं किया था। तो मैंने कहा मैंने जब फोन उनको किया, मैंने कहा अरे ये तो बिल्कुल मेरे घर के अपोजिट है। तो संगत जी मैंने वो सत्संग अटेंड किया, वहां मेरे और संगत से मेल हुआ। ऐसे संगत से मेल हुआ, उन्होंने डुगरी जाना था तो वो मेरे को बोलते आंटी आप डुगरी चलोगी? तो मैं डुगरी भी जा आई। महाशिवरात्रि का टाइम था। एक बारी डुगरी, 2 महीने के बाद मेरे को एक आंटी का कॉन्टेक्ट, कहती आप फिर चलोगे डुगरी? तो गुरु महाराज ने मेरे को 2 दफा डुगरी में भी बुलाया। ये मैं 14 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मेरा कनेक्शन महाराज से बढ़ता गया। मैं फिर लंदन वापस आ गई। लंदन में मैं ढूंढूं यहाँ संगत कोई है। सुखी आंटी को मैं कई दफा मैसेज भेजती थी कि सुखी आंटी, पर लेकिन वो जैसे कि चीज है पुरानी संगत, उनको टाइम नहीं लगता वो कितने पेजेस पढ़े। तो मेरे को यहाँ संगत नहीं मिली। मैं फिर गुड़गांव आई क्योंकि मैं साल में 2 चक्कर लगाती हूँ इंडिया के। जब मैं फिर गुड़गांव आई तो मैं गुरु महाराज से बातें करती थी। छोटा सा स्वरूप है मेरे पास। मैंने कहा ना इस वक्त आऊं तो मेरे को बड़े मंदिर में सेवा चाहिए गुरु महाराज। तो संगत जी ऐसे हुआ, जब मेरा दूसरा चक्कर लगा तो मेरे को छोटे किचन में रोटी प्रसाद की सेवा मिली। महाराज के मंदिर में मैंने झाड़ू भी लगाए। तो मेरे को सेवा ऐसे मिली कि मेरे हाथ देखो टेढ़े हैं, इससे मैंने अपनी रोटियां बनानी शुरू की। तो गुरु महाराज ने वो भी मेरी इच्छा पूरी की। मैंने लंगर प्रसाद किया। जब मैं फिर लंदन वापस आई, मैं बड़े मंदिर से फिर मेरे को किसी आंटी का नंबर पता लगा। तो जब मैंने यहाँ आके उन आंटी को फोन किया तो मैं लंदन में ज्वाइन हुई। और वो संगत भी कहाँ, मेरे घर के चारों तरफ, नॉट फार, कहीं नहीं, एकदम लंदन, एकदम क्लोजली। फिर वही बात हुई, मेरे को पहला सत्संग आया एकदम 10 मिनट की ड्राइव पर। तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि मेरे को छोड़ के आ। तो वो कहता हाउ कैन यू गो पीपल्स हाउस, तो बिना विदाउट इनवाइट यू कैन गो देयर, क्योंकि
मैंने कहा हाँ बेटा ये हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं। तो फिर मैंने पहला सत्संग वहां अटेंड किया। फिर मेरे दिल में आया तो मैंने भी अपने घर सत्संग करना है, क्योंकि मैं नई संगत थी लंदन में। यहाँ पर हर एक के जैसे बहुत थोड़ी संगत होती है, अब तो बहुत है, उस वक्त बहुत थोड़े होते थे, तो सब ना मिलके थोड़े थोड़े सत्संग करते थे। तो जब भी मैं डेट निकालती थी ना, किसी और का सत्संग होता था, तो मेरे को उन्होंने बोला तुम कर लो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम सब ने मिलके मेरे घर सत्संग करना है। अगर संगत ही डिवाइड हो जाएगी तो सत्संग किस बात का। तो संगत जी मेरे घर फरवरी को जैसे महाराज ने आना था, मैंने फरवरी में सत्संग रखा। उन दिनों मेरे को टेलीपैथी होती है। महाराज मेरे को ना किसी शादी में बैठे हुए हैं हम लोग, तो गुरुजी सिंहासन पर बैठे हैं और मेरे को ना हंस रहे हैं। और मैंने कहा तुसी मैंने कितने लेके आ गए हो, असि किते भी आ विच आए हैं। तो वो फिर स्माइल करने लगे, वो लाल चोले में। तो उन्होंने मेरे हाथ में ना मुट्ठी में कुछ पकड़ाया, तो वो थी कलीचड़ियां, जो कि लड़के की शादी में लड़की वालों को दी जाती हैं। उस वक्त मेरे बेटे की शादी की बात चल रही थी, लेकिन वो लड़की फॉरेनर थी। तो मेरे दिल में उथल पुथल थे, मतलब जैसे होता ही है ना। तो उन्होंने मेरे को वो कलीचड़ियां पकड़ाई, तो मैंने कहा अच्छा जय गुरु जी। तो मैंने वो कलीचड़ियां पकड़ ली, मेरी नींद खुल गई। जब मेरे घर सत्संग था तो वो लड़की हंगेरियन है, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मेरे घर सत्संग है। तो वो कहती व्हाट इज सत्संग, आई वांट टू अटेंड, वो भी मेडिटेशन। मैंने कहा इट्स लाइक ए मेडिटेशन। कहती ओके कैन आई कम। मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स यू कैन कम। सो संगत जी मेरे घर सत्संग, इतनी संगत दूर दूर से संगत आई हुई, क्योंकि पहला सत्संग था। मेरे को भी कुछ ना, मेरे घर वाले तो मेरे को ऑलरेडी पागल कहते थे, क्योंकि मैं गुरु के लिए दीवानी हो चुकी थी। तो जब मेरे घर सत्संग था तो दरबार के साइड में वो भी आके बैठ गई। तो संगत जी वो कोई शब्द चल रहा था, मेरे को अब याद नहीं है। वो शब्द में ना वो एकदम गुम हो गई, एकदम वो जैसे मेडिटेशन में चली गई, और गुरु महाराज उसके पास आके खड़े हो गए। उसको बोलते हैं थैंक यू फॉर कमिंग, नॉट इन इंग्लिश, नॉट इन पंजाबी, इन हंगेरियन। जब उसके पास वो खड़े हो गए तो और उसको उन्होंने फूल उसके ऊपर बरसाए, वो फूलों से उसका स्वागत किया। वो जब उसका उस वक्त मेरी बहन की लड़की भी उसके ना नीचे, यहाँ नीचे कारपेट पर बैठी हुई थी, और उसका भी IVF हुआ था, उसको वो कंसीव नहीं कर रही थी। तो वो कहती चलो मासी मैं भी सत्संग में आऊंगी। उस वक्त गुरुजी ने उसके ऊपर भी फूल किए। तो वो रनाट मेरी बहू डर के एकदम किचन में आ गई, मेरे को कहती आई सॉ योर गुरुजी। मैंने कहा व्हाट यू मीन यू सॉ माय गुरुजी। कहती यस ही वाज टॉकिंग टू मी इन हंगेरियन एंड ही वाज टेलिंग मी थैंक यू फॉर कमिंग। तो मैंने कहा अच्छा, मैं भी सरप्राइज हो गई। तो मैंने कहा उन्होंने क्या पहना हुआ था। कहती उन्होंने येलो चोला पहना हुआ था। और वो घबरा गई, वो कहती कैन आप लोग कुछ करते हो, ये क्या हुआ। इस लाइक के मतलब शी वाज वेरी फ्राइटन, बहुत डर गई थी वो। तो ऐसे गुरु महाराज ने उसको ब्लेस किया। वो डर के दूसरे कमरे में बैठ गई, और मेरी बहन की लड़की जो कि 5-6 साल हो गए थे, वो कंसीव नहीं कर रही थी, उसको IVF हुआ था 3 दिन पहले। तो चौथे दिन हमको पता लगता है कि शी इज एक्सपेक्टिंग बेबी एज वेल, क्योंकि महाराज ने उसको ब्लेस किया। और तीसरी ब्लेसिंग महाराज ने दी, मेरी बहन उन दिनों हॉस्पिटल में दाखिल थी, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुए 6-7 साल हो गए थे, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गई थी। उसकी बेटी ने उसको किडनी दी थी अपनी। शी वॉज वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल थी वो। और मैं जब सत्संग था तो मैं बहुत रोई थी कि सारे जन उसके लिए प्रे कर। तो जब मैं उसके सारे शरीर में नाड़ियां लगी हुई थी संगत जी, उसको कोई होश नहीं था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि हम तेरे को, तुम्हारा ना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन देयर इज ए मेडिसिन विच इज ऑन ट्रायल अमेरिका से। पर ट्रायल करने से पहले तुमको पेपरों पर साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि यह रिस्की है, इस पे अभी तक कोई भी इसका कोई बेनिफिट नहीं अभी पता लगा।
इफ यू वांट टू साइन कर दो, ये ठीक भी हो सकते हैं और तुम कुछ और भी हो सकता है। तो मेरी सिस्टर ने सोचा कि मेरी लाइफ तो है ही है, मैं साइन कर देती हूँ, काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसने संगत जी साइन कर दिए। शी वॉज ऑन ट्रायल मेडिसिन एंड उसकी अगर आप कंडीशन देखते हो उस वक्त तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको पता नहीं लगता था वो कहाँ यहाँ स्मिथ हॉस्पिटल में वो दाखिल थी। तो संगत जी मैंने उसको गुरुजी का लॉकेट और गुरुजी की बुक्स दी हुई थी, तू पढ़, लेकिन उसको कहाँ होश पढ़ने की, पर गुरुजी उसके बाद बैठे हुए थे। जब मेरे घर सत्संग था, मैं तीसरे दिन उसको हॉस्पिटल देखने गई। डॉक्टर साहब आके कहते हैं तो मिसेज भूटानी, यू मेडिसिन इज वर्किंग, यू कैन गो होम। सो ये गुरु महाराज का करिश्मा था। सत्संग, एक सत्संग के अंदर 4 ब्लेसिंग मेरे परिवार को मिली और वो भी जो वेरी वेरी क्रिटिकल थे। दूसरे दिन रनाटा जो मेरी बहू बनने वाली थी, उसके बाप को भी कैंसर डायग्नोस हुआ था। उसने जब टेलीफोन किया तो उसके पापा बोलते देयर इज नो कैंसर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो महाराज ने एक पहला सत्संग और 4 ब्लेसिंग उन्होंने मेरे घर को दी। मैं क्यों नहीं दीवानी होंगी और मैं क्यों नहीं पागल होंगी, मैं हूँ पागल। इस गुरु महाराज के लिए हम सब पागल हैं। गुरु जी ब्लेस एवरीबॉडी, ही इज ब्लेसिंग एवरीबॉडी। और आजकल जो सत्संग हो रहे हैं, गुरु महाराज हमारे बड़े सीधे साधे थे। वो तो कहते थे एक चेयर पर रख के और एक फूल का छोटा सा गुलदस्ता भी तुम रख दोगे, एक छोटी सी लाइट भी जगा देते तो मैं बहुत खुश हूँ। आजकल जो संगत इतने फ्लावर्स डेकोरेशन के ऊपर पैसे खर्चते हैं और सब गुरु महाराज के सामने डांस करते हैं, ये हमारे महाराज ऐसे नहीं थे। हमारे महाराज बिल्कुल सीधे। वो कहते हैं भाव, मैं तुम्हारे भाव देखता हूँ, मैं इन फूलों की तरफ नहीं देखता हूँ, मैं तुम्हारे कपड़ों की तरफ नहीं देखता हूँ। हाँ, तुम जब सत्संग में आओ तो नाइस बन के आओ, ड्रेसअप होके आओ और अपने भाव अच्छे रखो, सबका भला करो। ये जो आजकल चल रहा है इज वेरी सैड, बट हम सब समझदार हैं। आजकल हम मॉडर्न हम जरूर है पर इतने भी नहीं है हम गुरु के बातों को भूलें। हमको उनके सब नियमों का पालन करना चाहिए। और वो तो कहते थे एक दाल, एक सब्जी और रोटी, हमको ये चीजें नहीं चाहिए। तुम वो नहीं भी दोगे जो घर में बना है, उससे भी भोग लगाओगे, मैं उससे भी खुश होऊंगा। मैं तो तुम्हारे को सबको ब्लेस करूं और करता ही रहूंगा। अगर मेरी भूल चूक माफ करना, अगर मैंने कोई ज्यादा बात कह दी हो, लेकिन हमको वही करना चाहिए जो हम सब कुछ अफोर्ड कर सके। सो जय गुरु जी। बस थैंक यू, शुक्राना आंटी जी। मैं रेनू आंटी को इनवाइट करती हूँ कि कुछ शब्द बोलें और उसके बाद ज्योत्सना आंटी भी तैयार रहें आंटी से कुछ शब्द बोलने के लिए। रेनू आंटी प्लीज। जय गुरु जी आंटी, मैं अभी 1 मिनट में वो लगाती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। रेनू आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही हूँ। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। हाँ जी। हेलो। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। आशा आंटी मुझे जानती हो? कैसी ठीक हूँ? पहचान लिया? अरे मैं तो तुमको पहचान गई, तुमने तो मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं। अरे मैं क्या बोलूं, फिर तो साजी मैंने तो अभी बोलना था कि आंटी ने मेरे को, गुरुजी ने कैसे मेरे को उनके थ्रू बताया कि मैसेंजर आंटी हैं और आपने मेरे को 500 रुपया दिया और मेरे वो 500 को तो अब आप ही बताओ आगे कि कैसे मेरे एरोप्लेन का क्रैश होने वाला था। और 700 रुपए, 7 रुपए, वो 7 रुपए तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। अरे ये सत्संग इन्होंने इतनी जल्दी मेरे को बता दिया ना। जब आंटी ने मेरे को 7 रुपए दिए ना संगत जी, मैंने कहा मेरे को कोई लॉकेट मिला है और मेरे को उस वक्त 7 रुपए का पता नहीं था। गुरु जी का 7 नंबर होता है। जब मैंने देखा वो 7 रुपए मैं अभी भी अपने साथ कैरी करती हूँ। जब मैंने आंटी को बोला मैं लंदन जा रही हूँ तो इन्होंने मेरे को 500 रुपया और सगन दिया। और उसका क्या मीनिंग था, आंटी ने इस वक्त में आई तो बताया
जो तुम्हारा प्लेन क्रैश होने वाला था, गुरुजी ने आपके कारण सबको बचाया। क्यों आंटी, ठीक है ना? जय गुरु जी। क्योंकि अरे आशा, मेरी हाँ जी। प्यारी सी बहन, मेरे से जब सत्संग में मिलती है ना, तो ये मुझे छोड़ती नहीं है। ये सबसे बुरी बात है इसकी। ये बुरी बात है, कमाल है। हाँ, मैं बांध के लंदन ले आऊंगी आपको, ठीक है? ये फिर क्या पकड़ होगा? के ये छोड़ती नहीं है, पकड़ के रखती है। कम से कम ठीक। हजारों फोटो इसके साथ है, मेरे आशा के साथ। देखो ना, हम पहले कितने ब्लेस हैं। हमको देखो, गुरु महाराज ने हमारी हाँ, बहनें छोड़ी हैं। देखो कितने ब्लेसिंग है। कहाँ मैं और कहाँ मिलो, कहाँ देखो, मतलब कितनी कितनी छोटी सी दुनिया कर दी है। ये जो प्यार है ना, यही खींच के पहले लाता है। पहले तो मैंने देखा कि तुम वीडियो पे आई हो। अरे अच्छा मैंने कहा ये मुझे सरनेम नहीं मालूम था तुम्हारा। अच्छा, तो ये किसने रखा है? झूठी तो तुम कभी भी नहीं हो, तुम तो एकदम सच्ची हो। ये तो सरदारों का है ना। हिंदुओं की लड़की सरदारों में चली गई ना, इसलिए ये छुट्टी हो गई। मैं पूरियों जय की गुरु जी। लड़की हूँ, कपूरों की भतीजी भांजी हूँ। और जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, अरे हाँ। मैंने कहा ये तो वो अपनी आशा है लंदन वाली, जो जब भी सत्संग में रहती हूँ, ये मेरा छोड़ती नहीं है हाथ बिल्कुल। देख लो और देख लो, तुमने पुकारा और हम चले आए, वो बात हो गई ना। जय गुरु जी। अच्छा, और मुझे मुझे नहीं मालूम था। मैं तो हाथ अच्छा उठाने देख, वाली मैं तो अरे हाथ आंटी, उठाने वाली थी। मेरे को भी नहीं मालूम था मैं आ रही हूँ। अंकल ने मेरे को इंडिया पर, मैं तो शॉपिंग कर रही थी बाहर, क्योंकि गुरुजी का परसों किसी के घर अमृत वेला है कल सुबह, तो उसके साथ दरबार बनवाने गई हुई थी। और अभी गुरुजी तुम का बर्थडे, गुरुजी ने सेवा ही बहुत दी हुई है। मैंने कहा बस सब इधर ही ऐसे घूम रही हूँ। और तुमको तो मैंने कभी नहीं समझा। तुमने अपनी उम्र नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, ओ मैं तो करेजमेंट देती हूँ कि लिफ्ट लुक एट मी। तुम तो जय इतनी गुरु प्यारी हो। जी। पहले तो मैं हाथ उठाने वाली थी कि भैया इसको, आशा को तो मैं ये बहुत प्यार करती है, तो मैं बहुत दिन से जानती हूँ, तो मैं भी कुछ इसके बारे में बोल दूं। पता नहीं ये 500 रुपए याद है कि नहीं। वो ना मैंने ना ना, आंटी, आप दोनों का एक बार अलग से इकट्ठे सत्संग रखना पड़ेगा। अभी तो आपके पास बहुत मटेरियल है। जय गुरु जी। चलो, थैंक यू आशा, नाइस Thank you, टॉकिंग टू यू। एंड टू यू आंटी, मेरे को तो तुमने ब्लेसिंग 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 कर दिया। सी, खुश खुश रहो, खुश रहो। बस बहुत दिन बस, से Thank you, Renu जब साथ आंटी। इतना प्यारा हो तो गमी की बात ही नहीं है। जय गुरु ज्योत्सना जी आंटी, ओवर टू आंटी। यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, ज्योत्सना आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी आशा आंटी। जय गुरु जी। कैसे हो जय गुरु जी बेटा? संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारी संगत को बहुत सारा प्रणाम एंड शत शत नमन मेरे प्यारे से गुरु जी को। आशा आंटी, आप अभी इंडिया आए थे। संगत जी, मैंने अपने यहाँ सत्संग करना था मार्च में, एंड मुझे पता लगा आशा आंटी आई हुई है मेरी, तो वी रिमेन इन टच। सो पहले था 20 मार्च को करेंगे। आशा आंटी तो एज इट इज वो गुरु जी उनके पैर में ऐसे चक्कर लगा के भेजते हैं इंडिया में, डुगरी, कभी जलंधर, कभी कहीं, और सत्संग का हर जगह से इनवाइट होता है। सो आंटी कहती है मैं 20 को, तो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, सो मैंने कहा मैं 20 को करूंगी। पर हम कौन होते हैं, वो तो हमारे गुरुजी हैं जो करने कराने वाले हैं। वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ, वी आर जीरो एक्चुअली। सो आंटी के लिए ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने डेट चेंज की और 22 मार्च रखा। आंटी उससे एक दिन पहले आई थिंक आई थी। सो कुछ ऐसी ये संगत जो है, आशा आंटी, रेनू आंटी, जो मेरे से हमसे बड़े हैं, इतना प्यार बांटते हैं, ऐसे लगता है जैसे इनसे मिलके लगता है जैसे गुरुजी से मिले हैं, बिकॉज इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत में। कहते हैं ना, गुरुजी संगत में बसते हैं। सो आंटी का, आपका सत्संग आंटी आए दिन मैं देख पढ़ती हूँ, ग्रुप्स में सुनती हूँ, एंड यू आर अ वेरी ब्लेस्ड संगत, यू आर अ ब्यूटीफुल सेवादार। आप इतने सच्चे भाव, इतने सच्चे मन से सेवा करते हो, एंड उसी की कहते हैं ना ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं एंड आपके पूरे परिवार को, एंड गुरुजी ब्लेस यू इन अबंडेंस। एंड गुरुजी के बारे में हम क्या कहें आंटी, जितना जितना बोले कितना कम है। चाहिए? हमारी औकात ही नहीं है बोलने के लिए, बट जो गुरुजी बुलवाते हैं ना,
हम वही वही बोलते हैं। बोला जाता अभी ये भी मैंने बोल अभी रही भी एक बर्थडे सत्संग, वाले दिन क्या हुआ, हमने सोचा ही नहीं था वो किचन में, जो कि हमको अलाउ नहीं कर रहा एक संगत को पढ़ने के लिए कि नहीं सेफ्टी, और वो सारी संगत उसके अंदर है। मैं खुद हैरान, 1 घंटे में पासा पलट दिया उन्होंने। बिल्कुल और आंटी, even अभी जैसे आप बता रहे amazing। थे सत्संग, गुरुजी के आगे तो आंटी मेडिकल साइंस फेल है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, पर गुरुजी कहते हैं ना मैंने अपना देखो काम करन दो। मेरी भतीजी का देखो, मतलब 26 साल की लड़की, और शी बैक टू वर्क एज वेल। आई मीन मैं तो जब देखती हूँ ना, मेरी आंखों से आंधी, जैसे उस लड़की को मैंने व्हील चेयर पर देखा और आंखों से मुंह से लालें गिर रही हैं, जिसको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये ठीक भी हो सकेगी। 7 दिन बोलते, 7 दिन। बिल्कुल, मुझे याद है बस अब जैसे देखो इतना अच्छे प्लेटफॉर्म गुरुजी ने क्रिएट कर दिए हम सबके लिए कि हम दुनिया के बिल्कुल किस कोने में बिल्कुल बैठ के एक दूसरे के सत्संग सुन के ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। थैंक यू टू सुरेश वासन अंकल एंड एंटायर बिल्कुल बिल्कुल मल्टीलिंगुअल सेवादार जो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं दिन रात इतने अच्छे भाव से। एंड मुझे याद है जब मैं एम्पायर स्टेट जाते थे तो गुरुजी ने एक बार एक आंटी को बोला, उन दिनों ये भी नहीं कहते थे सत्संग सुनाओ, गुरुजी कहते चल मैं तेरे नाल की कितना तू 10। तो वो आंटी खड़ी हुई और कहती हैं गुरुजी ने तो मेरी पथरी की प्रॉब्लम थी वो ठीक कर दी, मेरा इतनी मेजर सर्जरी होनी थी, मेरा जो स्कैन हुआ सर्जरी से पहले, तो वो कहते हैं आपके तो कोई स्टोन्स है ही नहीं। हम सोचते थे गुरुजी मैजिक करते हैं, क्या करते हैं जो सब एकदम ठीक करते थे, पर हमें कुछ पता नहीं था उस टाइम, हमें एहसास ही नहीं होने दिया था गुरुजी ने। पर अब जब हम आप लोगों के सत्संग सुनते हैं तब पता चलता है कि महाशिव इस धरती पे महापुरुष के रूप में आए थे और सबका कल्याण कर गए, अभी भी करते जा रहे हैं और करते रहें। बस गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, ना बस ना। आई और ये कैन देखो, ओनली ये प्रे चोला देख लो, ये चोला देखो कहाँ से आया, कहाँ आया, और उनके कैंसर निकला, की होल सर्जरी से उसको ठीक कर दिया। आई मीन इस एकदम और सेम कलर एवरीवेयर लगा हुआ, एवरीवेयर ये येलो एंड ऑरेंज एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं तो खुद हैरान हो गई, मैंने कहा देखो अपने अपने चोले भी खुद ही ढूंढ के खुद ही बनवाए, उनसे खुद ही काम कराया। तो कहते थे और मेरे तो यहाँ कई चोले देख लो तुम। और मैं शौक थी जब आधी रात को मैंने देखा ना गुरु 12 बजे पूर्णिमा दूसरी की साइड खोल के, तो बहुत हुई सरप्राइज। स्टे और ब्लेस्ड आंटी, एंड गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत लख लख बधाइयां हो सारी बधाइयां संतान। बस। गुरु लव यू पूर्णिमा गुरुजी। सत्संग हो सारे घरों घरों में। चल आशा झूठी। हाँ जी अब तो तुम मैंने आशा ही क्या करो। अच्छा ओके संगत जी, जय गुरु जी, थैंक यू सुरेश जय अंकल, गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु थैंक जी। यू, जय गुरु जी। मैं तो सिर्फ एक गुरु चीज जी कहना शुक्राना, चाहता आंटी लख रेनू लख आप शुक्राना सबकी- गुरु जी। आप सबकी आज्ञा से आशा आंटी, हाँ जी हाँ जी मुझे अब अच्छी तरह याद है कि जब हम ज्योत्सना आंटी के घर में सत्संग पे गए थे, मैं और वीना आंटी, तो हाँ जी। आप रेनू आंटी के समीप ऐसे बैठे रहे सारा टाइम, आप उनके साथ नीचे बैठे रहे जैसे राम जी के साथ बैठते हैं ना। सच्ची इतना अच्छा लग रहा था कि इतने भाव से आप बैठी हो। गुरु जी बस सच्ची बिल्कुल अंकल, ये कमली इन हो गई प्यारी है प्यारी गुरु जी के संगत के साथ प्यार बैठ में। के ऐसे लगता है। मैं सच्ची कमलियां, बिल्कुल कमली कमलियां, सच्ची कमलियां। मैं तो और कमली वो हूँ। गाना भी है ना, भजन है ना, मैं ये कमली हो गई हूँ गुरु जी तेरे प्यार च। ये पर ये सदा मेरे आंटी का। प्यार, ये मेरे प्यार में भी कमली है। बिल्कुल बिल्कुल 101। यस, मैं नंबर ही नहीं है वैसे, तो गायब हो गए। नंबर ही गायब हो गए। बहुत आंटी बस अभी तुम blessing, blessing। इंडिया आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बड़ा स्वरूप फ्रेम करा के रखा है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेरे का जनवरी में आऊंगी। मेरे का मैं भी आने वाली हूँ। मैं आने वाली हूँ। आ पहले जाना। कनाडा जाना, फिर आना। मैंने उधर कनाडा जा रही हूँ अगस्त में 3 वीक, फिर मैं इंडिया आ रही हूँ उसके बाद। चलो, गुरु पूर्णिमा ठीक है, की सबको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी, बहुत 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 थैंक यू लख लख अंकल। बधाइयां गुरु जी। जय गुरु जी की। हम्म। over to जय नीतू। गुरु